हाँ, दूसरा चीज़ कि जब गा भी रहे थे, तो पता नहीं अब किस कारण से ऐसा हो रहा हो, जो भी कारण रहा हो कि बीच-बीच में भी बोला जा रहा था कि आप कार्यक्रम बंद कर दीजिए, इशारा कर रहा था, उँगली दिखाया जा रहा था। ये तो पूरे टाइम में और अंत-अंत तक उनको रोक दिया गया। फिर उसके बाद उनसे माइक छीना जाता है, वो कहती रह जाती है कि 2 मिनट का समय दीजिए, मुझे रोका जाता है। फिर वो उनको जब माइक नहीं दिया जाता है, तो किसी भी कलाकार के साथ ये अचानक से कुछ होगा तो वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती हैं और वो रोने लगती हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आती रही हूँ, गाती रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो जिला प्रशासन ने मेरे साथ किया है, इतना खराब अनुभव कभी नहीं रहा है मेरा साथ। और इसका मतलब वो कि अगर दूसरा कोई न्याय दे ना दे, लेकिन जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, थावे मैया उनको बोलती हैं कि ये वहीं देख लेंगे कि इसके प्रति क्या न्याय होने वाला है। बताया गया कि आपको यहाँ पे रोका जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पे रहना चाहिए तो कहा गया कि उनको कि यहाँ पे मंत्री ठहरे हुए हैं, विधायक ठहरे हुए हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। वो अपनी जगह पे रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वो बताइए जहाँ पे रोका गया वहाँ पे टेबल-वोबल तो जो बैठने का व्यवस्था था, उस पे कहीं जूठा पड़ा हुआ है कुछ, वैसे ही अकेले बैठाया गया। दूसरा चीज़ कि जब मंच पे ले जाना होता है तो भाई लोगों के भीड़ है, तमाम लोग हैं तो उनको एक सिक्योरिटी के साथ कोई भी कलाकार जैसे वीडियोज़ आप देखते होंगे लाइव कंसर्ट कहीं भी होता है तो एक सिक्योरिटी के द्वारा लेके जाया जाता है। वो आती हैं और उनसे बोलती हैं एकदम रुकने के लिए। अब वो अचानक से कोई गायक अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपने मूड में होता है। प्रियंका सिंह कह रही है कि एकदम दर्शक झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था और वो भी अपना गाना गा रही थी और कलाकार जब अपने कला का प्रदर्शन कर रहा हो तो उस समय उसको रोकना अगर वो 2 मिनट का समय माँग रही थी, 2 मिनट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। 5-10 मिनट किसी को ऐसे दिया जा सकता था, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शुरू से ही उनके साथ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस कार्यक्रम के दौरान का पूरा वहाँ पहुँचने से लेकर और कार्यक्रम करने तक का उनका कोई भी एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। वो बता रही है कि जब जैसे भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो एक इन्विटेशन जाता है किसी भी कलाकार को जिसको भी बुलाया जाता है। जब ये एयरपोर्ट पहुँची तो कोई प्रशासन की गाड़ी नहीं आई या उनकी तरफ से व्यवस्था करके कोई भी उनका आदमी नहीं आया उस महोत्सव से जुड़े प्रबंधन समिति जो भी थे, जो जिला प्रशासन, उनकी तरफ से कुछ नहीं भिजवाया गया। तो अब गोपालगंज उनका घर है, तो उनको ऐसे भी जाना था घर बाहर कलाकार ऐसे भी बाहर रहते तो घर आ रहे हैं तो उनके परिवार वाले या कोई भी जो अपने तरफ से वो व्यवस्था करके घर गई। मैंने माइक मँगाया कि माइक दीजिए यहाँ पे और हम गाते-गाते स्टेज पे जाएँगे। तो जो वहाँ पे थे किसी वो ऑफ़िसर का नाम रख रही हैं कि अनाउंस कर दिया गया था, वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे तुरंत जाइएगा कि हम दूसरे किसी को वहाँ पे बुला दें। कि प्रियंका सिंह का जो नाम है, वो अच्छी सिंगर रही हैं, वो अश्लीलता जैसे पवन खेसारी कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन एक नाम जुड़ता है कि अश्लीलता। उनके साथ वो चीज़ नहीं है। वो जैसे वो वहाँ पे कहती भी है कि मैं यहाँ पे गाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे मंच हैं, लेकिन मैं अपना बात कहना चाहती हूँ तो मुझे कहने नहीं दिया जा रहा है। सेम चीज़ उनके साथ है, वो बचपन से गा रही हैं, वो हिंदी वो जो रियलिटी शो होते हैं गायकी का सिंगिंग को लेके उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। फिर महुआ चैनल पे आता था एक सिंगिंग वाला, वो अलग-अलग कई सारे सिंगिंग ऐसे ही गायक नहीं बन गए जैसे अभी भोजपुरी के एल्बम वाले लोग करते हैं कि ऐसे कोई भी आया और गाना गा दिया। वो प्रॉपर सीख समझ के और पूरा स्ट्रगल करके एक लंबा दौर बिता के आई हुई हैं। तो जितने भी लोग हैं सब प्रियंका के सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है कोई भी कारण था, कैसा भी कुछ हो रहा था, 2-3 मिनट से कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाता। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भोजपुरी की मशहूर सिंगर लेडीज प्रियंका सिंह मंच पर खड़े होकर गाना गा रही होती हैं, तभी अचानक से एक महिला एंकर आकर उनको रोकती है और गाना गाने से मना करती है। प्रियंका सिंह उस महिला एंकर से 2 मिनट का वक्त मांगती हैं ताकि वो पब्लिक से अपनी बात रख सके, लेकिन प्रियंका सिंह को 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जाता है और उनको मंच खाली करने को कहा जाता है। तभी प्रियंका सिंह जोर-जोर से फफक-फफक कर मंच से रोने लगती हैं और अंत में ये कहते हुए मंच छोड़ देती हैं कि मेरे साथ जो भी आज हुआ उसका न्याय थावे वाली माँ करेगी। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगता है और ये चर्चा होने लगती है कि प्रियंका सिंह के साथ बदतमीजी करने वाली वो महिला कौन थी और उसने प्रियंका सिंह के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आपको विस्तार से बताएंगे कि कल प्रियंका सिंह के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, बदतमीजी करने वाली वो लेडीज एंकर कौन थी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहला सवाल आपसे कि कल प्रियंका सिंह के साथ क्या हुआ? बिहार के गोपालगंज जिले में एक जगह है थावे, काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे मंदिर के चलते, वहीं पे थावे महोत्सव हो रहा था। इसका जैसे भी ऐसा किसी प्रकार का ऐसा महोत्सव होता है तो इसका आयोजन जिला प्रशासन करवाती है, सरकारी कार्यक्रम होता है। वहीं पे वो कार्यक्रम चल रहा था, 15 अप्रैल की ये बात है, पहला दिन था का महोत्सव का। उस दिन सबसे अंतिम प्रोग्राम था इनका प्रियंका सिंह को, जो उसी जिले से आती है, उस जिले की बेटी हैं, अलग-अलग बहुत सारे कार्यक्रम करती आई हैं, हमेशा सम्मिलित भी रहती हैं। तो इसलिए उस जिले के होने के नाते काफ़ी नाम है, उस जिले का नाम ऊँचा किया उन्होंने, उनको बुलाया गया था। अंतिम वो अपना प्रोग्राम दे रही थी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर था और तभी बीच में अब जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको बार-बार बोला जा रहा था कि आप प्रोग्राम बंद कर दीजिए। वो अपना गाना गा रही थी, एक लास्ट गाना गा रही थी, वो देशभक्ति गाना है, या मेरे वतन के लोगों। गाना गाने के बीच में उनको बार-बार माइक से बोला जा रहा था रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकती हैं। तभी एक वो जो महिला एंकर है जिनका नाम है रूपम त्रिविक्रम, यहीं की रहने वाली है, पटना की बताया जा रहा है। वो आती हैं और उनसे बोलती हैं एकदम रुकने के लिए। अब वो अचानक से कोई
गायक अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपने मूड में होता है। प्रियंका सिंह कह रही है कि एकदम दर्शक झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था और वो भी अपना गाना गा रही थी और ये इस गाने से उनका ख़ास लगाव है क्योंकि वो बोलती है कि बचपन से वो जैसे पवन सिंह और खेसारी को लेके कहा जाता है कि बचपन से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका भी गोपालगंज में अच्छा खासा नाम है। वो शुरू से ही वो अपने एरिया में काफ़ी वो गाना गाती थी और ये उनका प्रसिद्ध गाना है। इस गाने को वो हर प्रोग्राम में गाती है। वो अपना गा रही थी, अपने मूड में थी, तब तक अचानक से बीच में उनको रोका जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है, वो कहती है कि 2 मिनट दीजिए, हमको कुछ कहना है, अपना बात रखना चाहिए। तो जवाब आता है उनका माइक छीन के, वो घूम के पलट के एंकर बोलती हैं कि आप अब रुक जाइए, बहुत हद कर चुके हैं आप। फिर उसके बाद उनसे माइक छीना जाता है। वो कहती रह जाती है कि 2 मिनट का समय दीजिए, मुझे रोका जाता है। फिर वो उनको जब माइक नहीं दिया जाता है, तो किसी भी कलाकार के साथ ये अचानक से कुछ होगा तो वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती हैं और वो रोने लगती हैं। उसके बाद वो कहती है कि काफ़ी गंदा अनुभव रहा है। मैं पहले भी यहाँ पे आती रही हूँ, गाती रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो जिला प्रशासन ने मेरे साथ किया है, इतना खराब अनुभव कभी नहीं रहा है मेरे साथ। और इसका मतलब वो कि अगर दूसरा कोई न्याय दे ना दे, लेकिन जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, थावे मैया, उनको बोलती हैं कि ये वहीं देख लेंगे कि इसके प्रति क्या न्याय होने वाला है। और तब से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। लोग जिला प्रशासन को ही गलत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख़ासकर एक महिला एंकर जाके किसी महिला को दूसरी महिला को ही जलील कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। और कलाकार जब अपने कला का प्रदर्शन कर रहा हो तो उस समय उसको रोकना है। अगर वो 2 मिनट का समय माँग रही थी, 2 मिनट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। 5-10 मिनट किसी को ऐसे दिया जा सकता था। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, गोपालगंज में जो प्रियंका सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद प्रियंका सिंह का एक बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें वो बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो प्रियंका सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? और जिला प्रशासन भी को भी बार-बार ब्लेम किया जा रहा है कि एक लड़की के साथ ऐसी बदतमीज़ी कैसे हो गई? तो जिला प्रशासन इस पर क्या कह रही है? प्रियंका सिंह जिस प्रकार से बता रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही उनके साथ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस कार्यक्रम के दौरान के पूरा का पूरा वहाँ पहुँचने से लेकर और कार्यक्रम करने तक का उनका कोई भी एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। वो बता रही है कि जब जैसे भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, तो एक इन्विटेशन जाता है किसी भी कलाकार को जिसको भी बुलाया जाता है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है, तो उनको बुलाया गया। तो बुलाने के दौरान जैसे अभी बिहार दिवस चल रहा था, तो उस समय भी ऐसा ही सेम कार्यक्रम हो रहा था या और भी जिलों में होता है। तो जो भी कलाकार आता है उनको रिसीव करने के लिए बाकायदा वो अपने प्रशासन की गाड़ी जाती है, बुला के लाया जाता है, ठहरने का वो जो व्यवस्था होता है, जहाँ पे रखना होता है वैसे रखा जाता है। जब ये एयरपोर्ट पहुँची तो कोई प्रशासन की गाड़ी नहीं आई या उनकी तरफ से व्यवस्था करके कोई भी उनका आदमी नहीं आया, उस महोत्सव से जुड़े प्रबंधन समिति जो भी थे, जो जिला प्रशासन, उनकी तरफ से कुछ नहीं भिजवाया गया। तो अब गोपालगंज उनका घर है, तो उनको ऐसे भी जाना था घर, बाहर कलाकार ऐसे भी बाहर रहते, तो घर आ रहे हैं, तो उनके परिवार वाले या कोई भी जो अपने तरफ से वो व्यवस्था करके घर गई। फिर उनको बोला गया था ठहरने के लिए, कोई भी बाहरी कलाकार आएगा, वो जिले से हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई भी आ रहा है तो उसके ठहरने के लिए व्यवस्था करना ही होगा। जिला का सर्किट हाउस होता है, जहाँ पे कोई भी आता है बाहर से, कोई भी मेहमान तो ठहरते हैं। बताया गया कि आपको यहाँ पे रोका जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पे रहना चाहिए तो कहा गया कि उनको कि यहाँ पे मंत्री ठहरे हुए हैं, विधायक ठहरे हुए हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। वो अपनी जगह पे रहती हैं। फिर जब उनको लेके जाना था कार्यक्रम स्थल पे, जिस दिन 15 तारीख को शाम को कार्यक्रम था, तो वहाँ पे भी कोई उनको कि ऐसा नहीं है आपको बुला के कोई ट्रैवल के लिए कुछ सुविधा नहीं दिया गया। वो जब जहाँ ये सब प्रियंका सिंह बता रही हैं, जहाँ पे वो पहुँचती हैं, तो कार्यक्रम से पहले एक ठहरने का जगह होता है, जहाँ पे वो अपना वो ड्रेस बदलें, आराम करें। एक भाई किसी भी गायकी में अगर वो गाना गाना होता है, तो एक मूड सेट करना होता है। ऐसा कुछ नहीं था। वो बताइए जहाँ पे रोका गया, वहाँ पे टेबल-वोबल तो जो बैठने का व्यवस्था था, उस पे कहीं जूठा पड़ा हुआ है, कुछ वैसे ही अकेले बैठाया गया। दूसरा चीज़ कि जब मंच पे ले जाना होता है तो भाई लोगों के भीड़ है, तमाम लोग हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी के साथ कोई भी कलाकार जैसे वीडियोज़ आप देखते होंगे, लाइव कंसर्ट कहीं भी होता है तो एक सिक्योरिटी के द्वारा लेके जाया जाता है। एक वो बता रही हैं कि एक होमगार्ड का जवान तक उनके पास नहीं था कि कोई उनको मंच तक ले जाए। दूसरी चीज़, वो एक बता रही हैं और वो आप समझ सकते हैं जो अगर लगातार किसी गायक का या किसी का भी स्टेज शो देखते होंगे तो उनको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि हर गायक का अपना गाने का तरीका होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं एंट्री करते हैं तो वो गाने के साथ ही एंट्री करते हैं। पहले गाना शुरू होता है, वो गाते-गाते मंच पर आते हैं। वैसा ही उनका करने था, वो भी बोल रही थी कि मेरा भी यही तरीका है। मैंने माइक मँगाया कि माइक दीजिए यहाँ पे और हम गाते-गाते स्टेज पे जाएँगे। तो जो वहाँ पे थे किसी वो ऑफिसर का नाम रख रही हैं कि अनाउंस कर दिया गया था, वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे तुरंत जाइएगा कि हम दूसरे किसी को वहाँ पे बुला दें। अंतिम प्रोग्राम है। तो एक तरह से कलाकार बहुत मूड सेट करके, कोई भी आसान चीज़ नहीं होता है कि तुरंत गए वहाँ पे कुछ करने लगे। तो वो तैयार था और उसको इस टाइम में वो बोल रही हैं कि उस समय मतलब मूड खराब हुआ लेकिन हम कुछ नहीं बोले, चले गए। और ये बीच-बीच में जब हाँ, दूसरा चीज़ कि जब गा भी रहे थे, तो पता नहीं अब किस कारण से ऐसा हो रहा हो, जो भी कारण रहा हो कि बीच-बीच में भी बोला जा रहा था कि आप कार्यक्रम बंद कर दीजिए, इशारा कर रहा था, उँगली दिखाया जा रहा था। ये तो पूरे टाइम में और अंत-अंत तक उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ जिला प्रशासन कह रही है कि समय लेट हो गया था। इसके चलते और कुछ दूसरा चीज़ भी हुआ था, हो सकता है व्यवस्था संबंधी कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए उनको रोका जा रहा था। हम लोग बार-बार कह रहे थे रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुक रही थी और तब जाके उनको
बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। लेकिन प्रियंका सिंह का कहना है कि उनको टाइम स्लॉट जैसे भी कोई भी सरकारी कार्यक्रम में एक फिक्स टाइमिंग होता है कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक उनको टाइम दिया गया था। लेकिन वो बता रही है कि 11 बजे कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ। हमको इतने देर तक बैठा के रखा गया था और जब हम गाने गए तो बीच में रोक दिया गया। तो यही सब लीक चीज़ लोग देख रहे हैं कि अगर कितना भी देर हो रहा था, कुछ भी खराब हो रहा था, लेकिन वो अंत में जब 2 मिनट के लिए कह रही थी तो 2 मिनट रुका जा सकता था, 2 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। सनी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी कलाकार के साथ बदतमीजी हुई हो या कोई दुर्व्यवहार हुआ हो। इससे पहले पिछले 1 महीने का अगर हम देखें तो कभी पवन सिंह के साथ, कभी खेसारी लाल यादव के साथ, कभी प्रियंका सिंह के साथ। तो ये सब चल क्या रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? दूसरी चीज़ ये कि आप दर्शकों को ये भी बताइए कि इंडस्ट्री के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? इंडस्ट्री के जो बाकी अन्य कलाकार हैं वो प्रियंका सिंह के लिए क्या कह रहे हैं? कितने समर्थन में हैं? लोगों को क्या लग रहा है? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो ये काफ़ी शर्मनाक या बुरा स्थिति कह लें, जो एक रिवाज जैसा बन पड़ा है, जैसे कहीं पत्थर चल जा रहा है, फिर इसके बाद इनको रोकना। दूसरे कलाकारों के साथ होता क्या है कि वो निजी कार्यक्रम में जाते हैं, अपना निजी स्टेज शो होता है, तो वहाँ पे जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। ये सरकारी कार्यक्रम था, यहाँ पे चाक-चौबंद बिहार प जब पुलिस प्रशासन ही वो करवा रही है, तो फिर व्यवस्था की क्या ही दिक्कत है। हर चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से होता है। दूसरा चीज़ एक और पक्ष है कि प्रियंका सिंह का जो नाम है, वो अच्छी सिंगर रही हैं, वो अश्लीलता जैसे पवन खेसारी कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन एक नाम जुड़ता है कि अश्लीलता। उनके साथ वो चीज़ नहीं है। वो जैसे वो वहाँ पे कहती भी है कि मैं यहाँ पे गाने के लिए मर ही नहीं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे मंच हैं, लेकिन मैं अपना बात कहना चाहती हूँ तो मुझे कहने नहीं दिया जा रहा है। सेम चीज़ उनके साथ है, वो बचपन से गा रही हैं, वो हिंदी वो जो रियलिटी शो होते हैं गायकी का सिंगिंग को लेके उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। फिर महुआ चैनल पे आता था एक सिंगिंग वाला, वो अलग-अलग कई सारे सिंगिंग ऐसे ही गायक नहीं बन गए जैसे अभी भोजपुरी के एल्बम वाले लोग करते हैं कि ऐसे कोई भी आया और गाना गा दिया। वो प्रॉपर सीख समझ के और पूरा स्ट्रगल करके एक लंबा दौर बिता के आई हुई हैं और इसीलिए वो बता रही थी कि गोपालगंज के हर लोग जानते होंगे कि मैं ये गाना गाती हूँ, क्योंकि वो अलग-अलग क्षेत्र में बहुत बचपन से ही वो गायकी करते आ रही हैं। तो उनका एक रेप्यूटेड नाम है कि वो अच्छा गाना गाती हैं, वो कुछ खराब नहीं करती है। अगर उसके साथ अगर वैसे कलाकार के साथ जिनका वो अच्छा मंच पे भी कभी कोई अभद्र गाना नहीं गाती हैं कि हाँ, पब्लिक शोर करने लगे, हूटिंग होने लगा, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उस टाइप का कुछ नहीं होता है। और जब सरकारी कार्यक्रम में एक इतने अच्छे कलाकार के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो भोजपुरी के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जो 2 बड़े स्टार हैं, उन पर पत्थर तो चल ही रहा है, जिनका अच्छा खासा नाम है, जो इस विवाद से दूर रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो भोजपुरी वाले कलाकारों को डरना चाहिए और इसमें अच्छी चीज़ एक ये देखने को मिल रही है कि वो लोग सपोर्ट करने आए हैं। कोई भी बड़ा कलाकार हो, वो रितेश पांडे हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, राकेश मिश्रा हो और जैसे खेसारी की टीम के लोग विवेक सिंह का पोस्ट दिखा, ऐसे-ऐसे जो भी छोटे-बड़े कलाकार सब वही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कोई सही बात है अगर नॉर्मल भी ऐसे भी सोचे, इसलिए लोग भी इतना कोई भी ऐसा नहीं आई सपोर्ट प्रियंका सिंह ऐसे कर के हैशटैग भी चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं सब प्रियंका के सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है कोई भी कारण था, कैसा भी कुछ हो रहा था, 2-3 मिनट से कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाता। और जैसा कि प्रियंका सिंह वो अलग-अलग इल्ज़ाम लगा रही है, उससे तो लग रहा है कि भारी गलती हो रही है प्रशासन की तरफ से। और प्रियंका सिंह ने माँग भी किया है कि जो पर्यटन विभाग है जिसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा था, वो जाँच करके बताएँ कि उनको न्याय मिले। तो अब देखना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिस प्रकार से उनके खड़ी है, उनको सपोर्ट कर रही है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर कहेंगे कि भोजपुरी कलाकारों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक गलत रिवाज बनते जा रहा है। क्योंकि निजी कार्यक्रम में तो सुरक्षित थे ही नहीं है, अब सरकारी कार्यक्रम में भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो गलत है। चलिए, किसी भी कार्यक्रम के आयोजक हो या दर्शक हो, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई महिला कलाकार या पुरुष कलाकार आपके पास आपके मनोरंजन के लिए अगर आता है, तो आप उसका सम्मान करिए, उनके समय का सम्मान करिए, ना कि मंच से किसी का माइक छीनकर किसी के साथ दुर्व्यवहार करिए, किसी को भीड़ से ढेला चला दीजिए, किसी पर पत्थर चला दीजिए। ऐसा करके आप कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के बजाय उनका मोरल डाउन करते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। जहाँ आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप और मैं थी आपके साथ डॉली पांडे।